3 लोग प्रेस की आईडी कार्ड लगाकर गले में लटका करके आते हैं और भरी सभा में पुलिस और मीडिया के बीच में खड़े होकर के अतीक अहमद और उसके अशरफ, उसके भाई को 7 राउंड फायरिंग करते हैं, गोली से छल्ली कर देते हैं। अतीक अहमद और अशरफ की मौत हो जाती है। ये खबर आप 10:30 बजे रात से ही सुन रहे होंगे कल, कि लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर उनकी पूरी स्टोरी, उनकी क्रिमिनल स्टोरी, उनके तमाम सारी चीज़ें बताई जा रही होंगी। हालांकि इस वक्त देश में माहौल ही कुछ ऐसा है कि लगातार ये स्टोरी सर्कुलेट हो रही हैं। लगातार इस जांच में पुलिस जुटी है कि आखिर वो तीनों ने ऐसा क्यों किया। लोगों का सवाल है कि आखिर पुलिस के होते हुए इस तरह के कैसे कोई गोली मार कर जा सकता है। कुछ लोगों में खुशी भी है, सोशल मीडिया पर लगातार वो एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड ही ऐसा था अतीक अहमद का, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का जिक्र, अतीक अहमद के बारे में आप काफ़ी दिनों से सुन रहे होंगे, लेकिन अशरफ का जिक्र आपने पहले कुछ लोगों ने ही सुना होगा। अशरफ वो शख्स है जिसने राजू पाल के खिलाफ चुनाव लड़ा था। राजू पाल वो शख्स है जिसकी मौत के बाद एविडेंस बना था उमेश पाल। उमेश पाल वो शख्स है जिसको मारने वाला अतीक अहमद का बेटा और उसके शार्प शूटर थे, और उसके बाद ही अतीक अहमद का ये किस्सा शुरू हुआ। सिटिंग एमएलए उस वक्त राजू पाल, जब बीच चौराहे में उनको दौड़ा करके मार दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि राजू पाल बीएसपी के कैंडिडेट थे। वो चुनाव जीत गए थे। चुनाव जीते किससे थे? अशरफ से, अतीक अहमद के भाई से, जिसकी खींच अशरफ के मन में भी थी और उसके भाई अतीक अहमद के भी मन में थी। और उसके बाद ये किस्सा वहीं से शुरू होता है। राजू पाल को, जो सिटिंग विधायक थे उस समय, राजू पाल को दौड़ा कर बीच चौराहे पर मारा गया था, और जिसका सबूत, जिसके एविडेंस थे उमेश पाल के पास। उमेश पाल वो शख्स जो हाई कोर्ट में ये सारी चीज़ें गवाही देने के लिए जाता है, गवाही दे कर के आता है, आते ही उसकी मौत हो जाती है। अक्सर आपने फिल्मों में ऐसा देखा होगा कि हाई कोर्ट या फिर अदालत में जाने से पहले ही मार दिया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही उमेश पाल के साथ हुआ। उमेश पाल वो शख्स था जिसने राजू पाल के हत्याकांड के बारे में, उसकी पूरी जानकारी थी, उसने सबूत इकट्ठा किए थे। उमेश पाल के घर के ही सामने उमेश पाल को मार दिया जाता है, जबकि साथ में एक पुलिस वाला है, साथ में तमाम सिक्योरिटी है उसके बावजूद। इस तरह से शुरू होती है ये कहानी, जब पता चलता है कि अतीक अहमद के बेटे और उसके शार्प शूटर ने इस हरकत को अंजाम दिया, इस वारदात को अंजाम दिया है। उसके बाद अतीक अहमद की गिरफ्तारी होती है, और अतीक अहमद का क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत पुराना है। वो शख्स जो जेल में रह कर के भी प्रॉपर्टी डीलरों को जेल में बुलाता था और उनकी पिटाई कर देता था। अब इतना बाहुबल, इतना मादा रखने वाला आदमी, मादा रखने वाला इट मीन ये हुआ कि मान लीजिए कि अगर आपको पुलिस का बहुत अच्छा संरक्षण मिल रहा है, और पुलिस का संरक्षण तब मिलेगा जब आप किसी ऐसे पद में होंगे, किसी ऐसे पद में जहाँ पर आपको सरकार का भी संरक्षण मिल रहा हो। तमाम क्रिमिनल रिकॉर्ड के बाद जब अतीक अहमद को लगा था कि अब वाइट कॉलर बनना चाहिए, क्योंकि ब्लैक तो बहुत हो गया, तो उसने चुनाव लड़ा। चुनाव में जीत भी गया, विधायक जीता, उसके बाद सांसदी जीती। सांसदी जीतने के बाद आतंकी अतीक अहमद के नाम के आगे माननीय आ गया। अब इस माननीय ने भीतरघाती हमला शुरू किया। शो कुछ और करता था और अंदर से कुछ और चल रहा था, लेकिन इतना बाहुबल था कि वो सामने खुद को पेश करके बहुत ही अकड़ से जवाब देता था। इसी अकड़ के जवाब ने कई लोगों की नाक में दम कर रखा था, और इसी दम कर रखे नाक ने अनुलोम विलोम शुरू किया, और उसकी बारी आई। किसकी बारी? अतीक अहमद की। लगातार आप लोग उसकी डिटेल स्टोरीज़ देख रहे होंगे, जिसमें वो टांगे वाले का बेटा, जिसके पिताजी को पहलवान कहते थे लोग, वो भी अपने समय में बाहुबली थे। उसके बाद आतंकी अतीक अहमद अमूमन ये अपनी फिल्मों में, अधिकतर जो फिल्में होती है ना, वो ऐसे रियल लाइफ पे ही बनती हैं। तो फिल्मों में आपने देखा होगा कि किसी बड़े मुजरिम को मार करके जो छोटा मुजरिम होता है वो उसकी गद्दी पर बैठ के बड़ा आतंकी बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही था। चांद बाबा नाम के एक शख्स, और जो अपने समय के बाहुबल, अपने समय के टेरर रखने वाले, जिसको मार करके अतीक अहमद उसकी गद्दी पे आया था, और उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ था। अब अतीक का अंत तो होता है, यहाँ पर अतीक का अंत हो गया, साथ में उसके भाई अशरफ का भी अंत हो गया। जिन लोगों को लगता था कि ये कभी हो नहीं पाएगा, वो होता देख वो खुश हो रहे हैं। जिनको लगता था कि इसमें कई सारी चीज़ें गलत हुई हैं, वो दुखी हो रहे हैं। जिनको सवाल उठाने हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पुलिस के बीच में इस तरह की हरकत कैसे होगी। जो मीडिया कर्मी वहाँ पर मौजूद थे वो अपने अपने चैनलों को ये गवाही दे रहे हैं कि उन्होंने
क्या क्या चीज़ देखा था। ये है अतीक अहमद का किस्सा। भारतीय कानून के हिसाब से हम आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकते, फुटेज नहीं दिखा सकते जिस तरह से गोलियां चली हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे सारे वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं। तो इस तरह का किस्सा है, इस तरह का मांजरा है। और मेरा फिर से वही सवाल है कि क्या प्रयागराज में आतंक का राज ख़त्म हो जाएगा? फिर से लौटूंगा न खबरों के साथ। देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।